अद्वैत और सानवी की फ्लाइट जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली 4 साल के रिलेशनशिप के बाद वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले थे और उनके लाइफ टाइम इवेंट के लिए चेरापूंजी की नेचुरल ब्यूटी परफेक्ट डेस्टिनेशन थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ड्रीम वेडिंग उन दोनों के लिए सबसे भयानक याद बनकर रह जाएगी। जून का महीना था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में चेरापूंजी बेहद खूबसूरत दिख रहा था। अद्वैत और सानवी गुवाहाटी से चेरापूंजी बस से जाने वाले थे। बस में बैठते ही सानवी को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। बस में उनके और बस ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक घूंघट ओढ़े औरत थी जो बस की बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठी थी। सानवी का ध्यान उस औरत पर बार बार जा रहा था और सबसे अजीब बात थी कि जितनी बार सानवी उसकी तरफ देखती वो औरत कुछ मंत्र पढ़ने लगती और फिर सानवी को एक डरावनी सी स्माइल देती। सफर लंबा था तो ड्राइवर ने चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। अद्वैत ने देखा कि सानवी की आंख लग गई है तो उसने सोचा कि वो उतर कर चाय नाश्ता ले आएगा और फिर आकर सानवी को जगा देगा। अद्वैत और ड्राइवर के बस से उतरते ही सानवी की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो घूंघट वाली औरत उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। इससे पहले कि सानवी वहां से भागती उसने जोर से सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर मानो उसकी आवाज ही चली गई हो। कुछ देर में अद्वैत चाय नाश्ता लेकर बस में चढ़ा तो उसने देखा कि सानवी की आंखें बंद हैं पर वो बुरी तरह घबराई हुई है। उसने सानवी का हाथ पकड़कर जैसे ही उससे पूछा तो सानवी हांफने लगी और चीखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजर फिर से आखिरी सीट पर गई। वो औरत अपनी जगह पर ही बैठी थी। सानवी को लगा ये सब एक सपना था। सानवी ने अपने आप को शांत किया और वो चुपचाप चाय पीकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई जहां से उसे वो औरत ना दिखे। वो लोग कुछ ही देर में चेरापूंजी पहुंचने वाले थे। उसने कान में अपने फेवरेट गाने लगाए और अपना ध्यान भटकाने लगी कि तभी कुछ ही देर बाद उसके ईयरफोन से कुछ अजीब फुसफुसाहट आने लगी और अचानक से एक औरत की डरावनी आवाज ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सानवी की चीख निकल गई। अद्वैत घबरा गया और सानवी की आवाज से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस एक पेड़ से टकराकर बंद हो गई। ड्राइवर ने होश संभाला। सानवी और अद्वैत तुरंत ड्राइवर के पास गए। किसी को चोट नहीं लगी थी।